हर हर महादेव दोस्तों। इस बार मैं और मेरे पापा निकल पड़े उज्जैन। सबसे पहले हमने ट्रेन पकड़ी। दिन में बस एक ही उत्साह था, भोलेनाथ के आशीर्वाद पाने का। कुछ 12 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद हम उज्जैन स्टेशन पहुंचे और उतरते ही एक अलग ही शांति महसूस हुई। वहीं से हमने एक रिक्शा लिया और निकल पड़े महाकाल के मंदिर की ओर। मंदिर के रास्ते पे एक ठेले पे रुके, गर्मा गर्म पोहा और चाय पिया। उज्जैन का स्वाद ही कुछ और था। रास्ते में एक विशाल नंदी जैसा बैल दिखा, मानो महादेव के दरबार का प्रहारी हो। एक छोटे से होटल में हमने चेक इन किया, नहाकर तैयार हुए और फिर शुरू हुआ हमारा असली सफर, महाकाल के दर्शन का। वही पल था जब लगा कि मैं सच में उनके बुलावे पर आया हूँ। जैसे ही मंदिर के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ऊर्जा ने हमें घेर लिया। भीड़ बहुत थी, पर हर चेहरा भक्ति से भरा हुआ था। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा परिसर गूंज रहा था। शिवलिंग के दर्शन हुए तो वो दिव्य प्रकाश आंखों को चुंधिया गया। महाकाल की ऊर्जा का अनुभव शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। दर्शन के बाद मैंने एक खुले स्थान पर जाकर धागा बांधा। करीब 20 मिनट ध्यान में बैठ गया। हर सांस में बस एक ही नाम था, महादेव महादेव महादेव। वो ऊर्जा का प्रभाव इतना था कि आंखों से न चाहते हुए भी आंसू आ रहे थे। भाव के आंसू, खुशी के आंसू। तो अभी जस्ट दर्शन हुए पूरे और क्या एनर्जी थी यार, अंदर से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी हम लोग यहाँ से महाकाल लोग अभी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर स्टैचूज़ है यहाँ पर, भगवान शिव के और बाकी भगवान के। फिर वहाँ से हम निकल पड़े महाकाल भवन की तरफ। हमने महाकाल भवन का हर कोना देखा। यह मूर्ति दिखाती है समुद्र मंथन का पवित्र दृश्य, जब देवता और असुर मिलकर अमृत और विष निकाल रहे थे। उस समय समुद्र से निकला था हलाहल विष, जो इतना जहरीला था कि पूरे ब्रह्मांड को जला सकता था। तब महादेव ने सबका कल्याण करने के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा गया। यह दृश्य दिखाता है जब लंका के राजा रावण अपने अहंकार में पूरा कैलाश पर्वत उठाकर ले जाने लगा। सात उग्र ऋषि जो महादेव के अनन्य भक्त और ज्ञान का प्रतीक है, इन्होंने ही प्राचीन काल में धर्म, योग और विद्या का प्रचार किया था। महादेव ने इन्हें अपनी तपस्या और भक्ति के लिए अमर ज्ञान से आशीर्वाद दिया। यह मूर्ति हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति दोनों ही जीवन का मूल है। मंदिर से बाहर निकलकर हमें एक रिक्शा ड्राइवर मिला, जिसे हमें उज्जैन के बाकी प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन कराने का प्रस्ताव दिया। पहला स्टॉप था श्री स्थिरमन गणेश मंदिर।
वहाँ एक छोटा सा तबेला भी था, गायें भी शांति से चर रही थी। फिर उसी के बाजू में हम पहुंचे गढ़ कालिका मंदिर, माता कालिका का शक्तिपीठ। यहाँ की ऊर्जा भी अद्भुत थी। और इसके बाद हम चले गए काल भैरव मंदिर की तरफ। कहते हैं महाकाल के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक काल भैरव के दर्शन ना हो। लाइन बहुत लंबी थी, सबके होठों पर बस एक ही जयकारा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दो घंटे बाद जब अंदर पहुंचे तो भैरव बाबा का दर्शन ने सारी थकान मिटा दी। यार पूरे 2 घंटे लगे लाइन में खड़े खड़े। बस दर्शन पूरे हुए और अभी मैं टैक्सी की तरफ वापस जा रहा हूँ। इसके बाद हम गए मंगलनाथ मंदिर, जिसे मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहा जाता है। फिर वहाँ पर कुछ टाइम गुजारने के बाद हम चले गए श्री कृष्णा पाठशाला की तरफ, जहाँ कहा जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। बाहर निकलते ही एक हाथी ने अपने सूंड से हमारा स्वागत किया। धीरे धीरे हमारी यात्रा का समापन। एक थाली भोजन लिया और फिर स्टेशन की तरफ निकल पड़े। हर बार की तरह एक ही अनुभव, महाकाल सब पर कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव दोस्तों।